Class 7, this is video number 9 of chapter 1 history, tracing changes through 1000 years. So last video में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से नए नए रिलीजन जो है वो इन 1000 ईयर्स के अंदर एमर्ज हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हिंदुज़म के बारे में हमने अभी तक बात की है कि हिंदुज़म का जो एक तरह से डोमिनेंट था, यानी कि उनका जो पावर था उस टाइम पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा था और उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हिंदू राजाओं द्वारा बहुत सारे नए नए भगवानों की मूर्तियों को बनवाया गया और बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाया गया, रॉयल टेम्पल्स को बनवाया गया और इनके अंदर ज़्यादातर बहुत ही सारे भगवानों की मूर्ति हुआ करती थी। ये सब अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कि जो ब्राह्मण्स है उनका जो वैल्यू है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और उनके पास संस्कृत की नॉलेज हुआ करती थी, यानी कि वो जो किताबें लिखा करते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा करते थे। ये सब चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट वॉज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को किसको बोला गया है? सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भक्ति को, यानी कि of a loving personal duty that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। यानी कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, यानी भगवान को पाना है, तो आप अपनी पर्सनल ड्यूटी, यानी कि अगर आप भगवान की पूजा करते रहे, भगवान को अच्छे से पूजा करते रहे, तो एक तरह से आप उनको पा सकते हैं। आपको किसी प्रीस्ट की या फिर किसी रिचुअल को करने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी भी पंडित की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी भगवान को पाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, मेजर डेवलपमेंट था जो कि भक्ति द्वारा किया गया था। ये भक्ति यानी कि अगर भगवान की आप पूजा करेंगे और भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप बस भगवान की पूजा करते रहे। किसी भी धर्म में जो भी जिस भगवान को मानता है तो उसकी आप अगर पूजा करेंगे तो आपको भगवान को पाने के लिए किसी प्रीस्ट या फिर किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी रिचुअल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। तो इन सब चीजों के बारे में आप काफी डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 8 में। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स appeared in the subcontinent. Merchants and migrants who first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. तो इस पीरियड में हम बात करें तो हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे धर्म थे जो कि डेवलप हो रहे थे। जैसे कि हम अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो जब मर्चेंट्स या फिर माइग्रेंट्स इंडिया आया करते थे तो वो एक तरह से अपनी जो बुक है, होली बुक है, यानी कि जो कुरान है उसको भी साथ में लेके आए और उनकी जो टीचिंग्स है, यानी कि इस कुरान के अंदर, इस होली बुक के अंदर जो टीचिंग्स लिखी गई है, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं वो लोगों तक इंडिया के अंदर उन लोगों ने पहुंचाई। तो ये सब कब हुआ था? ये 7th सेंचुरी की में हुआ था। सो जो मुस्लिम्स थे, कुरान, द मुस्लिम regarded the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to the social background। तो जो मुस्लिम्स थे उन्हीं की वजह से जो एक इस्लाम धर्म है उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमारी कंट्री में हुआ। तो उनका मानना था कि अगर जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो सब पे क्या करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपना एक तरह से मर्सी दिखाते हैं और जो भी उनमें बिलीव करेगा, गॉड में बिलीव करेगा, अल्लाह में बिलीव करेगा, तो वो उनके ऊपर अपने हमेशा प्यार दिखाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। मैनी रूलर्स were patron of Islam and ulama learned, theologian and jurist. And like Hinduism, Islam was interpreted in variety of ways but by its followers। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, पैट्रॉन्स थे जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। और उलामा का मतलब होता है कि मुस्लिम स्कॉलर्स, यानी कि जिनके पास इस्लाम धर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। तो उन्हीं को यहाँ पे बोला गया है कि ये जो लोग हुआ करते थे, ये थियोलॉजियंस का मतलब होता है जिनके पास बहुत सारी नॉलेज हो किस धर्म से रिलेटेड। यहाँ पे इस्लाम धर्म की बात हो रही है। तो
इस्लाम धर्म से रिलेटेड बहुत सारी लोगों के पास नॉलेज हुआ करती थी, कुछ लोगों को ये बोला जाता था। और ज्यूरिस्ट का मतलब होता है जिनके पास इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो लॉ होता है उसकी जिनके पास नॉलेज, उसको ज्यूरिस्ट बोलते थे। तो उसी तरह यहाँ पे हिंदू, जैसे कि हमने हिंदू धर्म में देखा कि हिंदू धर्म में जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म्स निकाल दिया करते थे, यानी कि हिंदू में भी एक तरह से डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड हो जाती थी। उसी तरह से जो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम धर्म को भी उसी तरीके से अलग अलग वैरायटी ऑफ वेज में इंटरप्रेट किया गया उनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा। जैसे कि देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव that the Prophet son-in-law Ali was the legitimate leader of Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders of the community and succeeding Khalifas. So यहाँ पे अगर हम शिया मुस्लिम्स की बात करें, इस कम्युनिटी की बात करें, तो ये जो हुआ करते थे ये किसको एक तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे या माना करते थे कि उनका गॉड कौन है, प्रॉफिट सन इन लॉ। तो इनको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे शिया मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, और वही एक तरह से उन कम्युनिटी की यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के हेड है, यानी कि प्रॉफिट सन इन लॉ को ही वो क्या माना करते थे, अपनी कम्युनिटी के हेड माना करते थे। और अगर हम दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम्स की बात करें तो उनका मानना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो हेड है वो कौन है, खलीफाज है। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी में यही एक डिफरेंस है जो जिस तरह से हमने हिंदुज्म में भी देखा है कि हिंदुज्म में भी काफी ज्यादा वैरायटी आ जाती है, जैसे कि जैन धर्म हो जाता है और आपका बुद्धिज्म आ जाता है। तो ये भी एक तरह से वैरायटी हो जाती है अगर हम हिंदुज्म की बात करें। सो देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, Hanafi and Shafis mainly in India, and the theology and mystic traditions. तो यहाँ पे अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें और स्कूल ऑफ लॉ से रिलेटेड अगर हम बात करें, और अगर हम इनके ट्रेडिशंस की बात करें यानी कि इस्लाम धर्म के ट्रेडिशंस की बात करें, तो उसमें भी कई बार क्या आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।